दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी उच्च बैराज से दरियाए रावी में छोड़ दिया और पीडीएम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तो भाई तुमने तो उनका सांस रोकना था पानी के ऊपर, वो सांस अब तक कैसे चल रहा है भारत का अगर वो ये सब कर रहा है? माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में भारत का पानी छोड़ना कितना खतरनाक साबित होगा। स्टेटमेंट मैंने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की देखी है, उसमें वो फरमाते हैं कि लाहौर की तमाम सड़कें, तमाम शाहराएं बह गई हैं। आप वजीराबाद शहर देख लें, डूबा पड़ा है। सियालकोट शहर देख लें, डूबा पड़ा है। सियालकोट से ऑनवर्ड जो तबाही है वो नाकाबिले बयान है। कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर 2 तो नहीं है कि आप लोगों ने सारा का सारा पानी पूरा पाकिस्तान में धड़ाधड़ भेज रहे हैं और यहाँ पर जो है वो सब छबड़ छबड़ कर रहे हैं। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया। भारत को अब पता चल गया है कि पाकिस्तान को मारने के लिए जंग की जरूरत नहीं है, ये तो पानी में डूब जाएगा पूरा मुल्क। आपको पता है कि भारतीय फिल्मों में ये डायलॉग अक्सर बोला जाता है कि तमाम भारतीय अगर एक एक मग भी भर के पानी का भी फेंक दे तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। कह रहे हैं कि लाहौर डूब सकता है, लाहौर डूबने जा रहा है। खुदा के लिए कुछ करो, निकलो। इंडिया ने दरिया रावी में और दरिया सतलुज में सैलाब का रेला छोड़ा, उसमें मेरा इलाका बाई जो है वो उकाड़ा वाली साइड है दरिया सतलुज। ये तो हर साल होता है और होगा आगे भी। पहले भी आज तक कुछ नहीं किया हुकूमतों ने। डैम के लिए लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए कि हम डैम बनाने जा रहे हैं, जो कि सख्त ज़रूरत है। ठीक है, हम किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड है। पानी हम समुद्र में, हमने कभी भी पानी को नहीं संभाला और पानी हम समुद्र में ज़ाया करते हैं। ठीक है, अब ये मतलब हम ब्लेम ही करेंगे इंडिया को। क्या हमें भारत से ये तवक्को थी कि भारत पानी नहीं छोड़ेगा? क्या हम भारत से ये तवक्को रख रहे थे कि भारत पानी की जगह फूलों के गुलदस्ते भेजेगा? इसको नहीं ये पता था या तो भारत पानी छोड़ेगा या भारत पानी बंद कर देगा। ये दो ही चीजें थी ना, तीसरी कोई चीज नहीं थी। हमने क्या बंदोबस्त किया? भारत इससे डबल पानी भी छोड़ सकता है। बात भारत की हम कर रहे हैं, हमने क्या बंदोबस्त किया? साजिश हुई है, ये असल में मैं इसको साजिश कहता हूँ। साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर 25 डैम बनने थे, 25 मेगा डैम बनने थे, वो नहीं बन सके। कि हमें अपने डैम्स बनाने चाहिए थे, जो कि जिस पर कौम का इत्तेफाक अक्सर नहीं हो पाता। डैम्स हों तो हम इस तरह ज्यादा आने वाले पानी को स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है। सैलाब इस सूरत में आया है इतनी अचानक से, और सारे डैम और सारे बैराजेस भर गए हैं, उनको स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए हमें बंद तोड़ने पड़ रहे हैं। ये है कि पानी जो है वो गले को आने को तैयार है। हालात ये है कि लोगों के लिए कहा जा रहा है कि घरों में बैठे हैं और आप छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं। असल ये बात पता क्या है कि ये पाकिस्तानी हमारी वाम है ना, ये खतरों की खिलाड़ी है। जब भी खतरा होता है ना जिधर उधर, तो ये जल्दबाजी करते हैं कि हमने कूदना ही कूदना है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, पाकिस्तान सफारती तौर पे वीक है, जिसकी वजह से ना तो हम अपना केस बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और अल्टीमेटली जो चाहता है इंडिया वो उसी तरीके से करता है। आगे उसने डैम बिल्ड किए हैं, पाकिस्तान उस पर भी कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की लेकिन स्ट्रॉन्ग केस नहीं था, यूएन से भी कोई पाकिस्तान को रिलीफ नहीं मिला। तो ऐसे ही होता है वीक मुल्कों के साथ। भारत अब वाक़यातन जो आबी जारहियत है वो नहीं कर रहा, बल्कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पंजाब में है, इसका इंडिया जिम्मेदार है? जी देखिए, ये बहुत ही मैं आई ट्राई टू स्टे एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट, बट आप देखें कि जो इस वक्त बारिशें हुई हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशें कैपेसिटी से नहीं हुई हैं बल्कि इंडिया में भी हुई हैं। हाँ। और सिंतास माहिदा के तहत उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था पानी खोलने से पहले। तो ये गवर्नमेंट की मुझे लगता है कि थोड़ी नेग्लिजेंस भी है कि आप जो है वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है वो पड़ोसी मुल्क के ऊपर ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो उन्होंने आपको इन्फॉर्म भी किया है। अगर इन्फॉर्म ना करते तो डेफिनेटली ये क्रिटिसिज्म। लेकिन एक चीज़ जो भी मैं ऐसा
इकबाल साहब के स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा था, वो कह रहे हैं कि जी ये तो एक हथियार के तौर पर इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, दानिस्ता तौर पे, ताकि पाकिस्तान में नुकसान हो। कि अगर हमारे पास डैम होते तो ये जहमत जो है वो रहमत होती, हमारे पास एक एक कतरा पानी हम संभाल भी लेते और हमें सैलाब भी ना आता और हमारी जो बारिश है वो रहमत बन के बरसती। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त का साहब समंदर में हमने 1 करोड़ 19 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो जाया कर दिया है। साजिश हुई है, ये असल में मैं इसको साजिश कहता हूँ, साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर 25 डैम बनने थे, 25 मेगा डैम बनने थे, वो नहीं बन सके। यहाँ बादशाह डैम जो है वो वक्त पर बनना था, 2012 में 2015 तक कंप्लीट होना था। यहाँ पर कालाबाग डैम 2015 तक कंप्लीट होना था, इस पर दस्तखत किए हुए हैं 1991 में, लेकिन वो नहीं बनने दिए गए, सियासत की नजर हो गए। अगर वो बन जाते तो आज बिजली की कीमत 3 रुपए 85 पैसे होती। आज वाडा का टैरिफ उठा के देख लें, आज जो है वो 3 रुपए 85 पैसे है, वो बिजली की कीमत होती और हमारे पास जो पानी होता वो 3 करोड़ एकड़ फीट पानी ज्यादा से जखायर जो है हमारे पास होते। आज हम ये ना रो रहे होते कि आज जो है वो 60% 70% आबादी जो है वो डूब चुकी है। आज जो है हमारी ज़राअत कहाँ होती, आज हमारी जो इकॉनमी है वाकईतन 3 ट्रिलियन की होती, लेकिन वो क्यों नहीं है 3 ट्रिलियन डॉलर की, कि इस पर जो है वो साजिश हुई है। हमारा कालाबाग डैम जो है साजिश का शिकार हुआ, दामर बादशाह डैम जो है वो उसका शिकार हुआ। कटजरा डैम अगर बनाया जाता तो 15,000 मेगावाट बिजली वहां से बननी थी काजी साहब। अगर वो बिजली बन जाती 7,100 मेगावाट पूंजी डैम से बननी थी, अगर वो बन जाती तो सोचा है इसके बाद किस तरह निपटेंगे। सब्जी आपकी खत्म होगी, चावल आपका फसलें आपके खत्म होगी, टूटे हुए घरों को किसने बनाना है, इन सब्जियों के लिए किसने करना है। आप देखें अरबों डॉलर का नुकसान सैलाब पहुंचा रहा है, दूसरी तरफ जो सैलाब का पानी है वो नुकसान पहुंचाकर समंदर में चला जाता है। वो अरबों डॉलर का हमारा नुकसान है कि कहीं पानी स्टोर हो जाता, पानी डैम होते, इनको, इन जालिमों को, इन बेशर्मों को, कहीं बिजलियां गिरी, कहीं बादल फटे, कहीं लैंडस्लाइडिंग हुई, कहीं बारिशें हुई, कहीं दरिया बिखरे, कहीं सैलाब आया और ऊपर से हमारे हुक्मरानों, हमारी हुकूमतों का रद्द अमल अफसोसनाक और शर्मनाक। हमारी तैयारी 0/0। आपको ये बताता चलूं कि 2010 के बाद से छोटा या बड़ा सैलाब, हर साल सैलाब मामूल बन गया है और पाकिस्तान ने 1947 से अब तक 29 सैलाबों का सामना किया है। जो मुल्क 29 सैलाबों का सामना कर चुका हो, उस मुल्क को किसी ट्रेनिंग की, किसी तरबियत की या सैलाब में मजीद डूबने या मजीद मरने की कोई जरूरत बाकी रह जाती है। एक मरतबा मुहज़्ज़ब मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में या जिंदा कौमों वाले मुल्कों में एक दफ़ा एक कुदरती आफत आती है और अगर दूसरी मरतबा आए तो ना होने के बराबर नुकसान होता है जानी और माली, क्योंकि वो उस पहली आफत से, कुदरती आफत से सीखते हैं। इंडिया ने डैम्स बना लिए, हम नहीं डैम बना सके। उनके मुल्क में इस तरह सैलाब नहीं आया जैसे यहाँ पर आया। उन्होंने गेट ओपन कर दिए और हमारे मुल्क में आप देख लें सैलाब की इस वक्त बरसात है। ये आप मनाजिर देख रहे हैं ना कि ये वो असल में सिनेरियो था जब इंडिया ने पानी छोड़ा पाकिस्तान में, तो उसने अमेरिका को भी पैगाम दिया है कि भाई देख लो, तुम्हारे तहादी को मैंने बर्बाद कर दिया, कुछ कर सकते हो। तुमने मुझे कहा जंग बंदी करनी है, तुमने मुझे धमकी दी, जंग बंद हो गई, इसको रोक कर दिखाओ। है पाकिस्तान के पास कोई ऐसा पानी का सिलसिला मेरे मुल्क में जारी करे? उसे बदला लिया है। और मजे की बात यह कि उन्होंने बता कर ही किया जी सैलाब आ रहा है, फलाना आ रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप भी बेबस है और पूरी दुनिया बेबस है। हम क्या कर सकते हैं, पानी वहां से आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।